जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए कार्तिक माह के ऊपर। जैसे कि कार्तिक माह आ रहा है और कार्तिक माह में क्या करना चाहिए जिससे कि आपका भी कल्याण हो, मोक्ष की प्राप्ति हो और पितरों का भी कल्याण हो। देखिए, आपके पितृ जितने भी न जाने कितने जन्मों से पितृ जो होते हैं आपके कुल के, वो तकलीफें भोग रहे होंगे। कुछ पितरों का तो कल्याण हो गया होगा और बहुत सारे नरकों की यातना भोग रहे होंगे। ये सारे पितृ इस प्रतीक्षा में होते हैं कि उनके कुल में कोई भी नाती पोता, कोई भी कुल का एक अंश, एक कोई भी व्यक्ति ऐसे कोई अच्छे कार्य कर दे कि उनको नरकों की यातना से मोक्ष मिल जाए और वो आगे बढ़कर पितृलोक तक पहुंच जाए। तो ये काम आप कर सकते हैं कार्तिक माह में। कार्तिक के माह में आपको दीपदान करना चाहिए। कार्तिक के माह में जो भी स्नान करता है, जो जल स्नान करता है सूर्योदय के पहले, जल में आप तिल के कुछ दाने डाल दो, जो तिल्ली होती कुछ दाने डाल दो, फिर उस जल से आप स्नान कीजिए। उसके बाद आप दीपदान कीजिए मां तुलसी के सामने। तो इससे पितरों के जो दिक्कतें होती हैं, जितने भी नरकों में वो यातना भोग रहे होते हैं, वो सारी नष्ट हो जाते हैं और क्षमा करके उनको पितृलोक भेज दिया जाता है। क्योंकि ये जो पितृ होते हैं ना, ये खुद कुछ कर नहीं सकते। एक बार अगर ये नरक में पहुंच गए, नरक यातना शुरू हो गई, तो फिर ये खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते। फिर इनके नाती पोतों वंश के ही लोगों को कुछ ना कुछ इनके लिए करना होता है। तो आप दीप जो दान करते हैं उसमें एक दिया जलाओ। वैसे तो 5 दिए जलाना बहुत अच्छा रहता है कि भाई पितरों के लिए भी हो जाए और आपके स्वयं के लिए भी हो जाए। तो आप 5 दिए जला सकते हैं प्रातः और 5 शाम को, दोनों समय करो। अगर कभी नदी पे जाने का हो तो नदी के किनारे पे जलाइए या नदी में प्रवाहित कर दीजिए, जैसे दोनों में जला के करते हैं ना, इस प्रकार से कर दीजिए आप दीपदान। इससे भी आपको 10 गुना ज्यादा, यानी नदी में गए तो समझ लो 10 गुना ज्यादा, और घर में करेंगे तब भी लाभ। तो इससे पितरों का भी कल्याण होगा और आपके सारे पाप नष्ट होके मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रभु के लोक में स्थान बनता है। कोई पार्षद बनेगा तो कोई प्रभु के सेवा में आएगा। ऐसे ऐसे पद मिलते हैं जो कार्तिक मास में दीपदान करता है। तो दीपदान कीजिए, सुबह प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान कीजिए, दीपदान कीजिए और प्रतिदिन भगवत गीता का एक अध्याय पढ़िए या फिर भागवत जी का एक अध्याय पढ़िए। जो भी भगवत गीता का एक अध्याय पढ़ता है या भागवत जी का एक अध्याय पढ़ता है, उसके कल्प कल्प तक के जो कई कई कल्प से आपके जो पाप इकट्ठे हुए होंगे ना, वो सारे के सारे भस्म हो जाते हैं, सारे के सारे क्षमा प्राप्ति हो जाती है और आपका मोक्ष सुनिश्चित हो जाता है। क्योंकि मोक्ष में बाधा कौन करता है? आप भक्ति के मार्ग पे चल रहे हो, आपको पाप पुण्य का ज्ञान है, उसके बाद भी आपको मोक्ष क्यों नहीं मिलता? सिर्फ और सिर्फ पापों के इकट्ठा होने की वजह से, कि पाप आपके साथ चल रहे होते हैं, वो भोगना बाकी है, तो मोक्ष नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आप कार्तिक माह का पूरा पूरा लाभ उठाते हैं, ये जो हम चीजें बता रहे हैं ये आप करेंगे कि भाई स्नान करें, दीपदान करें, भगवत गीता का या फिर भागवत जी का पाठ करें, ये काम अगर आप करेंगे कार्तिक में तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये प्रमुख कार्य हमने आपको बता दिए हैं जो आपको करने हैं। प्रभु का अगर आप जाप करोगे तो तुलसी माला से करना। आप कार्तिक माह में अगर आप करेंगे तो तुलसी माला से करना। जो श्री कृष्ण का जाप कर रहे हैं, वो श्री हरि विष्णु नारायण का जाप करें, वो तुलसी माला से करना। तो आपको मोक्ष पाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।